कल भी हमने क्लास लगाई थी आपकी इंग्लिश की, तो चैप्टर कुछ पेंडिंग रह गया था, आज तो कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, 8th क्लास इसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये है जी दिस चैप्टर कल भी हमने हाफ कर लिया था, लेकिन आज मुझे लगता है मैं सारा रिवीजन करवा दूंगा आपको। दिस इज जॉडीज फोन। फोन होता है बेटा जी, एक डो होता है जी, जिसको हम फीमेल डियर बोलते हैं, हिरन। और फोन है जी उसका बच्चा होता है। बिफोर यू रीड, आप थोड़ा चीज़ को समझे, चैप्टर को कल भी मैंने डिस्क्राइब किया था कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले कई बार अगर आपको चोट लग जाती है, कट लग जाता है आपके हैंड में या बर्न हो जाता है, तो हम जो डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने घर में ही उसका इलाज करना पसंद करते हैं। जो घर में आपके पास सामान अवेलेबल है उससे हम इलाज करना पसंद करते हैं जी। अगर आपके घुटने पे चोट लग गई है, कट लग गया, या फिर आपकी आर्म में बर्न हो गया, या फिर किसी मक्खी ने आपको काट लिया हो। इस स्टोरी के अंदर जो का फादर है जी हैज बीन गेट बिटन बाय अ रैटल स्नेक। जो रैटल स्नेक है, चूहे खाने वाला सांप, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ही क्विकली किल्स अ डो। उसके फादर ने जल्दी से क्या किया जी, वो जंगल में गया था, तब उसके फादर को किसी ने काट लिया था, सांप ने, रैटल स्नेक ने। डो है जी यहाँ पे फीमेल डियर है, हिरनी है, उसको उन्होंने मारा। उसके हार्ट को यूज़ किया, लीवर को यूज़ किया, जिससे उसका जो पॉइजन था वो निकल गया। जोडी उसका बेटा है जी, जोड़ी सॉरी, हाँ बेटा हुआ, उसके फादर को काट लिया था। तो हैरान था, व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन। जो छोटा बच्चा है हिरनी को, सर क्या होगा, लेफ्ट विदाउट अ मदर, बिना मदर के वो कैसे रहेगा। ये बेटा साइड साइड ना जो आपको नजर आ रहे हैं, ड्रिफ्ट बैक टू, डायलेटेड, अ क्लोज शेव, कैप्ट योर हेड, ये कीवर्ड्स हैं। ये भी आपने लिखने अपनी फेयर नोट बुक के ऊपर। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू हिज फोन। जोडी ने क्या किया जी, अपने जो विचारों को वापस लेकर आया जी, बैक टू द फोन, फोन से। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाया। ही हैड हेल्ड इट, उसने इसे पकड़ के रखा। इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में, निज़ाम अपने आर्म्स में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, और टेबल से उठा। वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, वो अपने पिता के बेड साइड के पास पहुंचा जहाँ पर उसका फादर लेटा हुआ था। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी इसके फादर का नाम है, वो रेस्ट कर रहा था। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली थी, क्लियर थी। बट द पुपिल्स, पुपिल्स होता है जी जो पुतलियां होती हैं ब्लैक कलर वाली, वर स्टिल डार्क, वो अभी काली थी। एंड डायलेटेड, थोड़ी सी सूजी हुई थी, हिसाब से मान चलिए आप। जोडी सेड, जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, ठीक है। ओल डेथ हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर, बट वोजंट इट्स अ क्लोज शेव। उसने कहा कि सर से, मेरे सर से मौत टल के गई है। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मैं तुम्हारे ऊपर गर्व करता हूँ। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और तुमने अपने आप को शांत रखा, दिमाग को, और वो काम किया जिसकी जरूरत थी। ये है जी फॉल, ये बच्चा हिरन का। यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फान, क्या आप उसको रिकलेक्ट करोगे, फान को, डो को। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उनको दोबारा कभी भूल नहीं सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, उस बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई है। दिस सर्टेन, पा द फॉन मे बी आउट देयर येट, पापा जो फान है वो भी यहाँ पर वहीं पर होगा जंगल में। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, वो डरा हुआ भी होगा और भूखा भी होगा। आई सपोज, उसके फादर बोलता है, मैं भी आप सहमत हूँ। पा, आई एम बिग बॉय, मैं बड़ा लड़का हूँ। नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मैं दूध पीने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, मैं क्यों ना जाऊँ बाहर, उसे ढूंढ कर लेकर आऊँ। एंड ब्रिंग इट हेयर, यहाँ पर लाऊं। एंड रेज इट, उसे मैं यहाँ पे रखूंगा। पैनी ले क्वाइट, वो चुपचाप, उसका फादर पैनी लेटा रहा। स्टेरिंग एट द सीलिंग, वो छत को घूर रहा था। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पार्ट टिल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉन्स, अकॉन्स होता है स्मॉल ब्राउन नट्स।
भी उसके फादर ये कहता है जी कोई बात नहीं, अब जाओ, आप उसको लेके आ जाना। यू आर स्मार्टर देन बॉयज यू आर ऑफ योर एज, जो तुम्हारी एज के लड़के तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट्स वॉजंट टू ब्लेम, हमने इसकी मदर को ले लिया, यानी कि हमने इसकी मदर को मार दिया था मेरे लिए, और अब उसने ब्लेम भी नहीं किया इसके लिए हमें। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, हमें उसको वहाँ पर छोड़ देना अनग्रेटफुल होगा कि हम तो उसका एहसान भी नहीं मानेंगे अगर हमने उसे ऐसे को छोड़ दिया तो। सन आई कैंट से, मैं नहीं कह सकता, नॉट टू यू, आपको नहीं, आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा इसके बारे में, आई वुड लीव टू सी अनदर डे, कि मैं कभी दोबारा दूसरा दिन भी देखूंगा, क्योंकि सांप का काटने का जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं, जो मिल व्हील एक पर्सन है उसके फादर का फ्रेंड है, क्या मैं उनके साथ जाऊं और उसको ढूंढ कर लेके आऊं। टेल योर मॉम, अपनी माँ को बताओ। आई सेड यू कैन गो, मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। ही साइडल्ड बैक, साइडल बैक था वॉक बैक, वापस मुड़ा। क्वाइटली, चुपचाप। ट्राइंग नॉट टू डू बी नोटिस, किसी के सामने ना आने की कोशिश करते हुए। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी मदर चाय डाल रही थी सभी के लिए कप में। ही सेड, उसने कहा, माँ पास से, पापा कहते हैं आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, मैं वापस जाऊंगा, उसको वापस लेकर आऊंगा, हिरन के बच्चे को। शी हैड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, वो कॉफी डालते डालते रुक गई। वट फोन, क्या फोन। द फोन बिलोंग टू द डॉग वी किल्ड, वी यूज द डॉग्स लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन्स एंड सेव पा। अब जोडी बोलता है कि जो फोन है वो डॉग को बिलोंग करता था, जिसको हमने मार दिया, जिसका हमने लीवर यूज किया, जिससे पापा का बच पाए, उसका ब्लड निकाल, हमने पॉइजन निकाल दिया उसकी हेल्प से। शी गैस्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक, वो थोड़ी सी लंबी सांस लेती गई बेचारा। पास एट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, पापा बोलते हैं ये अनग्रेटफुल होगा कि हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दें। विल्सन से, डॉक्टर विल्सन कहते हैं, दैट्स राइट, ठीक है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं होता। बॉयज राइट, लड़का ठीक है, इस डैड्स राइट, इसका फादर भी ठीक है। मिलविल सैड, मिलविल कहता है, ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे पीछे बैठ सकता है घोड़े के, आई विल हेल्प हिम एंड फाइंड इट, हम जाएंगे उसको ढूंढ कर लेकर आएंगे। ये देखो, ये मिलविल है, ये उसका घोड़ा है और फोन उसके पीछे बैठा हुआ है, आप पिक्चर में देख सकते हो। शी सैट डाउन द पोट हेल्पलेस, उसने नीचे पोट रख दिया। वेल इफ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर तुम उसे अपना दूध दे दोगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो हम उसे खाना खिला सकते हैं, कोई बात नहीं। मिल विल सेड, मिल विल कहता है, कम ऑन बॉय, चलो, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम इकट्ठे राइड करते हैं। माँ बैक्स्टर आस्कड, ये बैक्स्टर का सर नेम है, थोड़ा सा चिंतित होती है। यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम अभी तक बहुत दूर नहीं गए हो। जोड़ी सेड, जोड़ी कहता है, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं पक्का विश्वास है कि डिनर से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, जो मिलविल है अपने घोड़े को उठा कर माउंट करता है और जोडी उसके पीछे बैठ जाता है। ही सेड टू मिलविल, वो उससे कहता है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द फोन स्टिल देयर, ये फोन अभी भी वहाँ होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या मेरी हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, जिंदा रहा तो हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स ही, तुम्हें कैसे पता वो ही है या शी है। जो स्पोर्ट्स है ना उसके वर ऑल इन लाइन, वो सभी लाइन में है। ऑन अ डो फोन, जो डो फोन होता है ना, पास इज पा कहते हैं, द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, हर जगह पर मिलते हैं उसके। एवरी विच वे होता है जी इन डिफरेंट एक्शन में, तो इसलिए वो ही है। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फान, जोडी के जो विचार थे अब उसकी तरफ जा रहे डोर की तरफ। दे पास द अबेंडेड क्लियरिंग, वो जो खाली मैदान था उसको उन्होंने पास किया। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलते हैं। मिल विल इट वाज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, पापा को यहाँ पर सांप ने काटा था। एंड किल्ड द डो, यहाँ पर हमने उसको मार दिया था डॉग को। एंड आई सा द फोन, और मैंने सांप को यहीं पर देखा था।
Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. जोडी अचानक से जोडी को लगा कि इच्छा नहीं थी उसकी कि जो मिलविल है वो उसके साथ रहे. इफ द फोन वाज, अगर फोन की डेथ हो गई होगी और कुड नॉट बी फाउंड, अगर ना मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, वो अपनी निराशा नहीं से दिखाना चाहता था. एंड इफ द फोन वाज, अगर वहां पर फोन है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, तो मीटिंग हमारी कैसी होगी, अच्छी होगी और सीक्रेट होगी. दैट ही कुड नॉट एंडोर टू शेयर इट, वो नहीं अपनी मीटिंग के साथ शेयर नहीं करना चाहता था. ही सेड, वो कहता है, इट्स नॉट फार नाउ, ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्कर्ब इज़ वेरी थिक, जो स्कर्ब झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा घनी हैं, पतली हैं, जो घोड़ा है उसके लिए इसके अंदर से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हम पैदल चलते हैं. लेकिन मुझे डर है, बट आई एम फ्रेड टू लीव यू, मुझे डर है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, अगर तुम्हें सांप ने काटे या तुम यहाँ पर गुम हो गए, आई विल टेक केयर, मैं अपनी देखभाल कर लूँगा. इट्स माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, शायद मुझे लंबा समय लगेगा उसे ढूंढने में. इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, अगर यहाँ वहाँ पर होगा, लीव मी ऑफ राइट हेयर, तो आप मुझे यहाँ पर छोड़ दो राइट साइड. ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, तुम इसे आसानी से लेना. यू नो नॉर्थ हेयर, तुम जानते हो नॉर्थ कहाँ पर है और ईस्ट किस साइड है. देयर एंड देयर, वहाँ पर वहाँ पर. दैट्स टॉल पाइन, ये जो ताड़ के पेड़ ना ऊंचे ऊंचे, ये बेरिंग, ये एक निशानी है, बहुत ऊंचे हैं, तुम इसे ढूंढ सकते हो इसे आसानी से. सो लॉन्ग, बहुत लंबे, मील मील, मैं आपका आभारी हूँ. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ टू द हॉर्स टू एंड, उसने घोड़ों की आवाज़ के जो साउंड थे उसको वेट किया भी कब वो एंड होते हैं. देन कट टू द राइट, वो राइट साइड मुड़ा. दस का वाज स्टिल, अभी वहाँ पर झाड़ियाँ थी, उनके अंदर था वो. ओनली हिज ओवन क्रैकलिंग ट्विग्स, अभी उसके पाँव की आवाज़ जो थी, साउंड चारों तरफ आ रहा था, साइलेंस को तोड़ रहा था. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, वो थोड़ा हैरान था कि कहीं उससे गलती तो नहीं होगी, वो कहीं अपनी डायरेक्शन तो नहीं भूल गया. देन द बजर्ड रोज इन द फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इन द एयर, बजर्ड है ये पक्षी है हिसाब से, और एक हिसाब से इसको वल्चर बोलते, वल्चर भी बोल सकते हो, जो मरे हुए जानवरों को खाता है, उसके सामने से वो एक पूरी पूरी रोज निकल के गई. ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, अब वो जो ओक्स के पेड़ थे वहां पर था वो. ए बर्ड, ए बजर्ड है जी, एक लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर, वल्चर जैसा ही है, जैसे चील है या बाज है, उसके हिसाब से जो मरे हुओं का मांस खाता है. बजर्ड सैट इन द सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो, जो डो का मर चुका था, जो हिरनी मर चुकी थी, उसके वो चारों तरफ बैठे हुए थे सर्कल बनाकर. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कार वेनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम, वो चारों तरफ सर्कल बनाकर बैठे, उनके सर भी वहाँ पर वो खा रहे थे, काफ़ी देर से वहाँ पर बैठे हुए थे वो. ही थ्रू हिज बॉट at them and they flew into the end adjacent tree, वो वहां से एक बार उड़ गए जब उसने उनको थोड़ा सा हिलाया, हाथों को क्लैपिंग की, किसने जी, जोड़ी ने, तो पेड़ों पर चले गए. द सैंड showed large cat prints but the big cats killed fresh and they had left the door to the Kelson bird, जो सैंड पर से एक बिग कैट्स है जी, जैसा मान के चलो भी बड़ा जानवर, जिसको हम बोल सकते हैं जी एक हिसाब से लॉयन बोल दो आप या टाइगर बोल दो, उसके पाँव के निशान भी वहाँ पर आपको रेत पे नजर आते थे. ठीक है जी, उसे खाकर उसको डो को थोड़ा बड़ा हिस्सा छोड़ दिया था. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉर्म, वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर फान था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, ये संभव नहीं था. दैट वाज ओनली यस्टरडे, ये कल की बात थी. द फान वाज नॉट देयर, फान वहाँ पर नहीं था. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने
सर्कल को क्लियर किया। देयर वाज नो साउंड, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, कोई साइन नहीं था। जो बजर्ड थे, वल्चर था, क्लैक्ड देयर विंग्स, वो अपने पंख हिला रहे थे। इम्पेशेंट थे थोड़े से, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो वापस आकर उसको खाना चाहते थे, डॉग को, जो भी उसमें थोड़ा बहुत मांस रह गया था। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड emerged, वो वहाँ पर पहुंचा जहाँ पर उसने फान को देखा था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, उसने उसके जहाँ पर से पैर पैर नजर चारों चारों। स्टडिंग द सैंड, वो सैंड को स्टडी करता रहा। फॉर द स्मॉल हुप्स प्रिंट्स, जो छोटे छोटे स्मॉल हुप्स होते हैं ना, पंजे हैं उसके निशानों को देखता रहा। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रैक्स, रात की जो बारिश हुई थी सारे सारे ट्रैक वो साफ हो गए। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, वहाँ पर किसके निशान थे जी? कैट के और बजर्ड के निशान वहाँ पर नजर आ रहे थे। नंबर है जी थर्ड पार्ट है इसका। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अचानक से क्या हुआ जी? वो हैरान हुआ, वो वापस से उसने मुड़ा। द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, फान अब उसके सामने था, उसने अपना चेहरा ऊपर उठा के रखा। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड, उसने अपना सर मोड़ा जिसकी तरफ मुंह किया, खुला था, चौड़ा था। वंडरिंग मोशन, वंडरिंग हैरान था। एंड शुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज, उसकी जो आंखें थी उससे उसने घूरा किसको जी? जोडी को। इट वॉज क्वेरिंग शेकिंग, क्वेरिंग होता है शेकिंग स्लाइटली। इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन, उसने कोई एफर्ट नहीं किया, ना ही दौड़ने का, ना ही वहां से कुछ हिलने जुलने का। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, भी ना ही उसने मूव किया अपने आप। ही विस्पर्ड, वो बोल रहा है, इट्स मी, मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड, उसने अपनी नोज ऊपर की। सेंटिंग हिम, सेंटिंग हिम है जी, सूंघने की कोशिश की है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने उसका अपना हाथ उठाया, उसकी जो गर्दन थी सॉफ्ट नेक उस पर रखा। द टच मेड हिम डिलीरियस, डिलीरियस से उसे बहुत अच्छा लगा, जिसको एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो गया वो। ही मूव फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ा। ऑन द पोल फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज बिहाइंड बिसाइड्स इट, उसके पास पहुंच गया कि कहीं यहाँ से दौड़ ना जाए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपनी आर्म उसकी बॉडी के चारों तरफ रखी। इलाज कन्वेंशन होता शिवर, हिल जाने के बाद से। पास्ड ओवर इट बट ही डोंट स्टेयर, लेकिन वो वहां से हिला नहीं। ये देखिए उसने, जोड़ी ने फान को अपने हाथों में पकड़ के रखा है और वो उसको लेके जा रहा है बाहर। ही स्टॉक्ड its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. उसने बड़े प्यार से जोड़ी ने फान को अपने हाथों में उठा कर रखा था कि उसे ऐसा डर था जैसे चाइना का कोई भी हो ना, बातों से ऐसा लगता कि जल्दी से टूट ना जाए। तो उसकी जो स्किन थी बहुत सॉफ्ट थी, बहुत सॉफ्ट थी। इट वाज स्लीक एंड क्लीन, साफ सुथरी थी, स्मूथ थी, चमक रही थी। एंड स्वीट सेंट ऑफ द ग्रास, उससे अच्छी मीठी सुगंध आ रही थी ग्रास की। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, वो धीरे से उसके पास गए, उसने फान को अपनी गोदी में उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, लिम्पली है जी, हंग से भी हवा में जैसे उठाया तो टांगे लटक गई। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फान एज हिज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। पुल अप हायर, उसने क्या किया जी? जोड़ी ने फान को जितना हो सकता उतना ऊपर उठाया, संभव था जितना। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. उसे डर था कि कहीं ये मुझे किक ना मारे, किक ना मार दे, और कहीं वो उसे मदर्स की उसे स्मेल ना आ जाए। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. वो अब उसे उठाकर धीरे धीरे बाहर निकल रहा था जंगल से। It was difficult to fight through with his burden. बड़ा मुश्किल था उसको उठाकर रखना क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था फोन का, जो संभालना मुश्किल था। The phone's legs caught in the bushes, उसकी जो टांगे थी किसकी जी? फोन की, वो झाड़ी में फंस रही थी। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम, उसे बड़ी ही फ्रीडम से वो नहीं उठा पा रहा था।
It tried to shield its face from prickling vines. जो पेड़ की वो टहनियाँ थी वो भी उसके चेहरे पर लग रही थी. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. उसका दिल था तेजी से धड़क रहा था किसका भी जोड़ी का कि ये मुझे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersections with the road home. वो उसे उठाकर जहाँ पर उसका घर के जाने वाला रास्ता था वहाँ उसको लेकर आया. He stopped, वो रुका, थोड़े समय के लिए उसने रेस्ट किया, उसको नीचे फ़ोन के नीचे बिठाया, उसे अपने टांगों के पास ही. इट वेव्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड प्लीटेड. वो दोनों वहाँ पर कुछ समय रहे. ही सेड, उसने कहा, इंचेंटेड, थोड़ा सा चिल्लाते हुए, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ. बोलता मैं तुम्हें उठाऊंगा जब मेरी सांस दोबारा वापस आएगी. उसकी सांसें उठ रही थी, उसका हैवी था जी वेट फोन का, हिरन के बच्चे का. He remembered his father saying, उसने याद है उसके फादर ने क्या कहा था, that's a phone would follow it if it had first been carried. वो उसके फादर ने कहा था कि अब वो आपको फॉलो करेगा जब आप चलोगे. He started away slowly, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया जोड़ी ने. फोन कुछ देर उसे घूरता रहा. He came back, वो वापिस आया, and stalked it and walked away again. दोबारा से बवाद से फिर दोबारा वो आगे चला. It took a few wobbling. अब थोड़ा सी क्षण बाद ही steps forward towards him and cried pitilessly. वो भी उसके पीछे पीछे उसने चलना शुरू कर दिया. It was willing to follow him. ये अच्छा था, उसको वो फॉलो कर रहा था. It belonged to him, वो उसे बिलोंग करता था. It was his own, ये उसका था अपना. He was light-headed with his joy, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था जोड़ी का. He wanted to fondle it, उसे उसको वो अपने साथ लेकर जाना चाहता था, वो उसके साथ जा भी रहा था. And romp with it, romp मतलब play, उसके साथ खेलना चाहता था. To call it to come to him, to call it to him, उसे बुलाता था वो. He dared not alarm, उसे चुकन्ना नहीं, फ्राइटन, उसे डराना नहीं चाहता. ही इट, उसने दोबारा से उठाया, कैरिड किया. इट इन फ्रंट ऑफ द हिम ओवर हिज टू आर्म्स, अपने दोनों बाजू में उठा लिया. इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, वो बिना एफर्ट के साथ चल रहा था. अगर उठा लेता कभी और वो धीरे धीरे चलता था. His arm began to ache, उसकी बाजू दर्द करने लगी थी. He was supposed to stop again, दोबारा वो रुका. When he walked on, जब वो दोबारा चला, the phone followed him, वो उसने उसे फॉलो किया जी फोन ने. At once, दोबारा फिर. He allowed it to walk a little distance, वो थोड़ा आगे चला तो वो भी इसके पीछे पीछे चला. Then picked it up again, दोबारा उसने उसे उठा लिया. The home was nothing, घर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी. He could have walked all day into the night, वो सारे दिन सारी रात उसके चल सकता था. Carrying it and watching it follow. He was wet with the sweat, उसका पसीने सब आ चुका था जोड़ी. But a light breeze blew through the June morning, क्योंकि ये जून का महीना था और जो सुबह की हवा थी उसने उसे बिल्कुल क्या कर दिया जी, हवा चलने से वो तो उसे अच्छा लगा. कूलिंग ही, उसे कूल कर दिया. The sky was clear, आसमान साफ था. And as spring water in a blue china cup, और पानी इतना साफ था जैसे कि चाइना के ब्लू कप में होता है. He came to the clearing, वो क्लियरिंग पाया जहाँ पे खुला साफ मैदान था. It was fresh and green after the night rain, रात की बारिश के बाद बिल्कुल ये साफ और फ्रेश था जी, हरा था. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. थोड़ा बाद वो फंबल किया लेकिन अंत में उसने मैनेज कर लिया. देन ही हैड एन आइडिया, तब उसे आइडिया आया. ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वो उसे घर ले गया.
इनटू पेनिस बेडरूम, वो अपने पापा के बेडरूम में ले गए पेनी के। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड, उसके पीछे कौन था जी? फोन था जोड़ी के पीछे। बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर द फोन बैग्ड बाइक एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, उन्हें रिफ्यूज कर दिया कि वो उसको क्लाइंब नहीं करेगा। बट द स्टेप्स द फोन बाइट एंड रिफ्यूज टू द क्लाइंब देम, ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया एंड वेंट टू हिज फादर, वो अपने फादर के पास उसे लेके गया जी। जोड़ी पेनी ले विद क्लोज आइज, जिसका फादर था पेनी, उसने इसकी आंखें बिल्कुल बंद थी। जोड़ी कॉल्ड, जोड़ी ने बुलाया पापा। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सर घुमाया। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी इसके पास खड़ा था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, जो फोन था उसने जोड़ी को बिल्कुल कस के अपने पंजों में पकड़ कर रखा, जकड़ के। इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉय आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, उसने ये देखा कि जैसे फ़ोन की आंखें चमक रही थी वैसे उसकी बेटे की भी आंखें चमक रही थी। ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मैं खुश हूँ कि तुमने इसे ढूंढ लिया। इसे कंप्लीट कर देंगे। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, जोड़ी तब किचन में गया। द फोन वोबल्ड आफ्टर, वो भी इसके पीछे उछलता कूदता पहुंचा। अ पैन ऑफ द मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, तो किचन की सेफ में वहाँ पे दूध रखा हुआ था। क्रीम उसने ऊपर आ चुकी थी। ही स्किम्ड द क्रीम, से क्रीम को एक साइड में रखा, जग में डाल दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, उसने थोड़ा सा दूध डाला जी। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, वो उसके वापस लेकर आया फ़ोन के लिए। इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, उसने अचानक से उस दूध को स्मेल किया। ही सेव्ड इट प्रिससली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, उसने क्या किया जी, गिरने से दूध को बचा लिया जी। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, गॉड यहाँ पे एक कटोरा मान के चलो जी, पैन जहाँ पर जिससे वो दूध देने वाला था। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने क्या किया जी, जोड़ी ने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स ऑफ वेट माउथ, उसने जो उसका मुंह गीला उसकी मुंह में वो उंगलियां डाल दी उस गीले मुंह में। इट सक्ड ग्रीडली, उसने इसे चाट लिया जी। फोन ने दूध को पी लिया। व्हेन ही विड्रॉ देम, जब उसने विड्रॉ किया। इट ब्लीडेड फ्रेंटिकली एंड बटर्ड हिम, इट डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फोन सक्ड, दोबारा उसने अपने उंगलियां उसमें डुबो दी दूध में और उसने फिर उसको चाट लिया। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, ही लोवर्ड, फिर स्लोली इनटू द मिल्क, मतलब वो धीरे धीरे दूध पीने लगा। देन द फोन ब्लू, देन द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, वो धीरे धीरे दूध को उसने सक कर गया जी, पी गया वो। ही स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स, जो पंजों होते हैं ना उसके, निमिशियसली as long as he held his fingers below the level of the milk, वो तब तक फर्श पर पंजे मारता है जब तक उसने दूध ना पी लिया। वो देख सकते हैं पिक्चर के अंदर की जोड़ी से दूध पिला रहा अपनी उंगलियों के साथ। द फोन वाज कंटेंट, अब संतुष्ट था वो। इट क्लोज्ड इट्स आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ड्रीमली इट वाज इस ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flickered back and forth. Then the last of the milk vanished in the swirl of foam and gurgling. उसने अब दूध चाट कर वो पी चुका था, अब उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं रह गई थी। बेटा ये हमने चैप्टर आज अपना कंप्लीट कर लिया है। इस क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। आपको ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है जी। आप देख लीजिए। ये है जी कुछ कंपटीशन एक मैसेज है, भाई क्वेश्चन है जी 4, ये भी आपको लिखने हैं। और ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ये भी आपको लिखने हैं जी 4 ये है। बस इतना ही कर रहे थे आप।